हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ज्ञान टेम्पल। और आज के जो वीडियो है वो 12th क्लास के फ्लेमिंगो बुक से सेकंड लेसन लॉस्ट स्प्रिंग स्टोरीज ऑफ स्टॉलन चाइल्डहुड कि बचपन को चुराना। ठीक है, अब हम लोग जो है वो ऑथर की बात करते हैं। तो इसके जो ऑथर है वो है अनीस जंग। ठीक है, ये एक इंडियन फीमेल ऑथर, जर्नलिस्ट और कॉलमनिस्ट है। इनका जो जन्म हुआ था बॉर्न इन रौरकेला एंड बिलोंग्स टू एन एरिस्टोक्रेटिक फैमिली इन हैदराबाद। ठीक है, इनका जन्म जो है वो रौरकेला में हुआ था और ये एक संपन्न फैमिली, हैदराबाद की एक संपन्न फैमिली से बिलोंग करती थी। अब स्टोरी की बात करते हैं। तो स्टोरी जो है, स्टोरी डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स कि इसकी जो स्टोरी है वो दो पार्ट्स में डिवाइड हुई है। फर्स्ट पार्ट जो है डिस्क्राइब द प्लाइट ऑफ द पुअर रैग पिकर्स ऑफ सीमापुरी कि ये सीमापुरी में रहने वाले जो गरीब रैग पिकर्स है, रैग पिकर्स मतलब कूड़ा बीनने वाले जो होते हैं, उनकी दशा को दर्शाती है। और जो सेकंड स्टोरी है कि डिस्क्राइब द माइजरेबल कंडीशन ऑफ द बैंगल मेकर्स ऑफ फिरोजाबाद कि फिरोजाबाद के जो बैंगल मेकर्स हैं यानी कि चूड़ियां बनाने वाले जो व्यापार में लगे हुए लोग हैं, उनकी दयनीय स्थिति को दर्शाती है। आज इस वीडियो में हम लोग इसका फर्स्ट पार्ट कवर करेंगे। स्टार्ट करते हैं। समटाइम्स आई फाइंड अ रुपीस इन द गार्बेज कि कभी कभी मुझे गार्बेज में यानी कि कूड़े के अंदर ₹1 भी मिल जाता है। समरी स्टार्ट करते हैं। एवरी मॉर्निंग द ऑथर मेट साहेब एंड हिज फ्रेंड्स स्क्राउजिंग फॉर गोल्ड इन द गार्बेज डंप्स ऑफ अ नेबरहुड कि हर सुबह साहेब से जो ऑथर है वो मिलती है कि जब वो अपने फ्रेंड्स के साथ में उसके पड़ोस में जो कूड़े का ढेर होता है उसमें से गोल्ड जो है वो ढूंढ रहा होता है। यहाँ पर गोल्ड का मतलब गोल्ड नहीं है, सोना नहीं है मतलब। ठीक है, गोल्ड का मतलब है कुछ पैसे या कुछ भी ऐसी चीज जिसको वो बेचकर पैसे कमा सके और अपनी लाइवलीहुड जो है वो अर्न कर सके। साहेब एंड हिज फैमिली आर बांग्लादेशी रिफ्यूजी और साहेब और उसकी फैमिली जो है वो कौन थे? बांग्लादेशी रिफ्यूजीज थे। हु हैव माइग्रेटेड फ्रॉम बांग्लादेश इन 1971 जो 1971 में बांग्लादेश से यहां पर माइग्रेट हो गए थे। जिस समय पाकिस्तान का जो है वो युद्ध हुआ था, ये इंडिया पाकिस्तान का। ठीक है, जिस टाइम पर ये मतलब डिवाइड हो गया था बांग्लादेश के अंदर ये हिस्सा। Storms washed away their fields and homes और वहां पर जो तूफान आए उससे उनके घर और उनके खेत जो थे सारे के सारे बहकर चले गए थे। So they came to a big city looking for gold। ठीक है, और इसीलिए वो इस बड़े शहर में आ गए थे गोल्ड की तलाश में। यहां पर भी गोल्ड का मतलब बिल्कुल वही है जो ऊपर आपको समझाया गया है। Now settled in the सीमापुरी एरिया ऑफ दिल्ली आउटस्ट्रीट। ठीक है, अब ये जो है दिल्ली के सीमापुरी एरिया में आकर सेटल हो गए थे जो कि दिल्ली के बिल्कुल बाहरी छोर पर जो है बसा हुआ है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं स्टोरी में। साहेब एंड नरेटर्स फर्स्ट मीटिंग कि साहेब की नरेटर से पहली मीटिंग कब होगी। द ऑथर आस्क्ड साहेब व्हाई ही डज रैग पिकिंग एंड डज नॉट गो टू स्कूल। अब जो ऑथर थी वो साहिब से पूछते हैं कि वो रैग पिकिंग क्यों करता है, मतलब कूड़ा क्यों चुगता है और स्कूल क्यों नहीं जाता। साहिब रिप्लाइज दैट देयर इज नो स्कूल इन हिज नेबरहुड और साहिब जो है उसका जवाब देता है कि मेरे पड़ोस में कोई स्कूल नहीं है। द नरेटर सेड जोकिंगली इफ आई स्टार्ट अ स्कूल विल यू कम। अब नरेटर जो है इस बात पर कहती है वैसे ही मजाक में कि अगर मैं स्कूल स्टार्ट करूं तो क्या तुम आओगे। साहिब सेड ही वुड डेफिनेटली गो देयर और साहिब क्या कहते हैं, हाँ अगर आप स्कूल स्टार्ट करते हो तो मैं जरूर आऊंगा। बट द राइटर हैड टू फील स्मॉल हरसेल्फ व्हेन अ फ्यू डेज लेटर साहिब आस्क्ड हर योर स्कूल इज रेडी। लेकिन कुछ दिन के बाद जब साहिब से नरेटर जो है वो मिलती है तो साहिब उससे पूछता है कि क्या तुम्हारा स्कूल शुरू हो गया है। उस समय पर जो राइटर है वो अपने आप को बहुत स्मॉल फील करते हैं क्योंकि वो एक फॉल्स प्रॉमिस जो है वो उससे कर चुकी थी स्कूल बनाने का। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं।
साहिब आलम लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स मीन्स अब साहिब के नाम के बारे में बात हो रही है, ठीक है, साहिब का जो पूरा नाम है उसके ऊपर। आफ्टर सम मंथ्स ऑफ नोइंग हिम, और कुछ महीनों के उसको जानने के बाद में साहिब को, द ऑथर आस्क्ड साहिब हिज फुल नेम, अब ऑथर जो है वो उससे उसका पूरा नाम पूछती है। द ऑथर नोटिसेस द आयरनी इन साहिब्स नेम, अब ऑथर जो है साहिब का नाम साहिब आलम जो है सुनकर ये चीज नोटिस करते हैं कि उसके जो नाम है उसमें एक आयरनी है। आयरनी का मतलब होता है कि होना कुछ और, मतलब उसकी वास्तविकता कुछ और होना और उसका दिखना कुछ और, विच मीन्स लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स। अब जो साहिब आलम जो नाम है उसका जो अर्थ होता है वो क्या होता है, लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स, मतलब पूरे ब्रह्मांड का भगवान। सी फील्स दैट साहिब वुड नॉट बिलीव व्हाट हिज नेम रिप्रेजेंट, अब ऑथर जो है वो उसको ये महसूस होता है कि साहिब को जब अपने नाम के बारे में पता चलेगा, नाम का मतलब पता लगेगा, तो उसे इस पर विश्वास नहीं होगा। द ऑथर क्यूरियसली आस्क्ड व्हाई दे डोंट वियर चप्पल्स, अब ऑथर जो है वो ये देखती है कि वो नंगे पैर रहते हैं, तो इसलिए वो उनसे पूछती है कि वो चप्पल क्यों नहीं पहनते। वन रिप्लाइज दैट हिज मदर डज नॉट ब्रिंग देम डाउन फ्रॉम द सेल्फ, अब उन बेयरफुट आर्मी के जो बॉयज होते हैं, जो रैपिकर्स होते हैं सारे, उनमें से एक जवाब देता है कि उसकी मदर जो है वो सेल्फ पर से उन्हें चप्पल उतार कर नहीं देती है। अनदर सेज ही वांट शूज, जबकि जो दूसरा लड़का होता है वो कहता है कि मुझे जूते चाहिए। मूविंग अक्रॉस द कंट्री द ऑथर हैज सीन मैनी चिल्ड्रंस वॉक बेयरफुट, और पूरे कंट्री का भ्रमण करते हुए जो ऑथर है उसने बहुत से बच्चों को नंगे पैर घूमते हुए देखा था। वन ऑफ द एक्सप्लेनेशन इज दैट इट इज ए ट्रेडिशन एंड नॉट लैक ऑफ मनी, अब इसका जो एक्सप्लेनेशन वो देते थे वो क्या कहते थे कि ये एक परंपरा है, मतलब ट्रेडिशन है नंगे पैर रहना, उनके पास पैसों की कोई कमी नहीं। आगे बढ़ते हैं स्टोरी में। द स्टोरी ऑफ द प्रीस्ट बॉय, ठीक है, कि अब एक पंडित के बेटे की जो कहानी है वो जो ऑथर है वो बताती है। द ऑथर रिमेंबर्स अ मैन फ्रॉम उद्दीपी हु एज ए यंग बॉय, कि अब ऑथर जो थी वो एक उद्दीपी का जो आदमी था उसको याद करती है कि जब वो एक छोटा बच्चा था, वुड पास अ टेम्पल वेयर हिज फादर वाज ए प्रीस्ट, ठीक है, कि वो एक मंदिर से होकर गुजरता था जहां पर उसके पिताजी जो थे वो एक पंडित थे। एंड प्रे फॉर अ पेयर ऑफ शूज, और वो हर रोज उस मंदिर में एक जोड़ी जूते के लिए प्रार्थना करता। द गॉडेस हैड ग्रांटेड हिज प्रेयर, और उसकी प्रार्थना जो है वो भगवान ने सुन भी ली थी। बट द आर्मी ऑफ रैग पिकर्स आर स्टिल रिमेन बेयरफुट, लेकिन जो रैग पिकर्स की आर्मी थी वो अभी भी नंगे पैर ही थी। अब इसके बाद ऑथर्स विजिट टू सीमापुरी, अब ऑथर जो है वो सीमापुरी में जाती है। द ऑथर एक्वेंटेंस विद द बेयरफुट रैग पिकर्स टेक्स हर टू सीमापुरी, अब जो ऑथर की जान पहचान थी इन नंगे पैर रहने वाले रैग पिकर से, कूड़ा चुगने वालों से, वो उसको सीमापुरी तक ले जाती है। सीमापुरी इज अ प्लेस ऑन द पेरिफेरी ऑफ दिल्ली, अब सीमापुरी जो है वो कहां पर था, दिल्ली के बिल्कुल छोर पर, यानी कि बाहरी छोर पर। द प्लेस इज होम टू 10,000 एंड अदर्स शूलेस रैग पिकर्स लाइक साहिब, ठीक है, अब ये स्थान जो है साहिब जैसे ही 10,000 और नंगे पैर रहने वाले रैग पिकर्स की घर था, ये जगह थी। दे आर ऑल बांग्लादेशी रिफ्यूजी हु केम हियर बैक इन 1971, ये सारे ही बांग्लादेशी रिफ्यूजी हैं जो 1971 में यहां पर आए थे। लिविंग कंडीशन ऑफ सीमापुरी, अब हम लोग बात कर रहे हैं कि सीमापुरी की जो लिविंग कंडीशन थी वो कैसी थी। दे लिव इन वेरी पुअर कंडीशन इन मड स्ट्रक्चर विद रूफ्स ऑफ टीन एंड तारपोलिन, ठीक है, कि वो एक बहुत ही बुरी स्थिति में जो है वो रहते थे। मड स्ट्रक्चर, गारा के बने हुए घर थे, रूफ्स ऑफ टीन्स एंड तारपोलिन, और जो छतें थी वो टीन की और तारपोलिन की बनी हुई थी। द प्लेस हैज नो
रनिंग वाटर फैसिलिटीज, ना तो वहां पर पानी आने की कोई फैसिलिटीज थी, कोई पानी नहीं आता था, एंड नॉट ड्राइनेज, और ना ही कोई ड्राइनेज की सुविधा वहां पर दी हुई थी। द रैकपिकर्स हैव लिव्ड हियर फॉर द पास्ट 30 years, और रैकपिकर्स जो है वो यहाँ पर पिछले 30 सालों से जो है वो रह रहे थे। पीपल हैव नो आइडेंटिटी एंड नो परमिट्स, और यहाँ पर लोगों के पास में ना तो कोई पहचान पत्र या कुछ था और ना ही कोई परमिट था यहाँ पर रहने का। बट दे हैव राशन कार्ड विच हेल्प देम टू वॉट एंड बाय ग्रेन्स, लेकिन उनके पास में क्या था, राशन कार्ड उनके बने हुए थे जो उनको वोट डालने में और ग्रेन्स यानी कि अनाज खरीदने में उनकी मदद करते थे। दे प्रेफर टू लिव हियर rather than in the field at home which give them no grain, और इसीलिए वो यहाँ पर रहना प्रेफर करते थे, पसंद करते थे उस स्थान की बजाय जहां पर उनको कोई ग्रेन नहीं मिलता, यानी कि कोई अनाज प्राप्त नहीं हो पाता। ठीक है, आगे बढ़ते हैं स्टोरी में। डिफरेंट मीनिंग ऑफ गार्बेज फॉर रैक पिकर्स, कि रैक पिकर्स के लिए गार्बेज का अर्थ जो था वो अलग अलग था। चिल्ड्रन आर बॉर्न इन दैम एंड बिकेम पार्टनर इन सर्वाइवल, के बच्चे जो थे उनके वो वहीं पर पैदा होते थे और वहीं पर वो सर्वाइवल में उनके पार्टनर बन जाते थे। एंड सर्वाइवल इन सीमापुरी मीन्स रैक पिकिंग, और सीमापुरी में सर्वाइवल का अर्थ ही क्या था, रैक पिकिंग, मतलब जो कूड़ा चुगते थे वही उनके पास में एक सोर्स था। गार्बेज इज गोल्ड टू दीज रैक पिकर्स, और इन लोगों के लिए गार्बेज जो था वो किसी गोल्ड से कम नहीं था। इट इज देयर ओनली सपोर्ट एंड मीन्स ऑफ इनकम, क्योंकि उनके पास केवल और केवल एक यही सपोर्ट थी और इनकम का एक यही सोर्स था, यही साधन था। द ऑथर रियलाइजेज दैट गार्बेज होल्ड्स अ डिफरेंट मीनिंग टू बोथ पेरेंट्स एंड चिल्ड्रंस। अब ऑथर जो वो क्या रियलाइज करती है, वो देखती है कि बच्चों के लिए और पेरेंट्स के लिए, दोनों के लिए ही गार्बेज का जो अर्थ था वो अलग अलग था। फॉर पेरेंट्स इट इज द सोर्स ऑफ देयर लाइवलीहुड, ठीक है, पेरेंट्स के लिए तो क्या था कि ये उनकी जीविका कमाने का एक साधन था। प्रोवाइडिंग देम विद फूड एंड शेल्टर, जो उनको खाना और रहने के लिए जगह जो है वो प्रोवाइड करवाता था। फॉर चिल्ड्रन इट इज wrapped in wonder, लेकिन बच्चों के लिए क्या था, बच्चों के लिए एक हैरानी से छुपी हुई कुछ चीज, ठीक है, जिसको वो बड़े हैरानी से ढूंढते रहते थे। कुछ मिल जाता है फिर और ज्यादा ढूंढते हैं, कुछ और भी अच्छा मिलेगा, ठीक है, इस तरीके से। अब आगे बढ़ते हैं। साहेब गॉट ए पेयर ऑफ शूज, अब साहेब को जो है वो एक जोड़ी जूते जो है वो मिल जाते हैं। वन विंटर मॉर्निंग द नरेटर सॉ साहेब was standing by the fence gate of the neighborhood club, अब एक सर्दी की सुबह में नरेटर जो है वो साहेब को देखती है कि वो एक पड़ोस के जो क्लब था उनके, उसके बड़े गेट के पास में खड़ा होता है। टू यंग मैन ड्रेस्ड इन व्हाइट वर प्लेइंग टेनिस, और दो यंग मैन जो सफेद ड्रेस में, व्हाइट ड्रेस में टेनिस खेल रहे थे उनको देख रहा होता है। द मैन रिफ्यूज टू वियर द शूज बिकॉज देयर वॉज ए होल इन वन ऑफ देम, अब मैन जो है वो उन जूतों को पहनने से इनकार कर देता है। क्यों? क्योंकि उनमें से एक में एक होल हो जाता है, एक छेद हो जाता है। सो साहेब गॉट दैट पेयर ऑफ टेनिस शूज, और वही टेनिस शूज जो है वो साहेब को मिल जाते हैं। लेकिन साहेब के लिए जो है ये एक होल वाले जूते मिलना भी बिल्कुल ऐसा होता है जैसे किसी सपने का पूरा हो जाना उसके। अब लास्ट में एट लास्ट साहेब नो लॉन्गर इज ऑन मास्टर, कि अब साहेब जो है वो अपना खुद का मालिक नहीं रह जाता। वन मॉर्निंग इन द ऑथर सीज, कि अब एक सुबह ऑथर जो है वो देखती है साहेब ऑन हिज वे टू द मिल्क बूथ, अब साहेब जो है वो अपने मिल्क बूथ के रास्ते पर होता है। नाउ ही गॉट ए न्यू जॉब, और साहेब को अब जो है एक नई जॉब मिल जाती है। ही वॉज वर्किंग इन अ टी स्टॉल, और अब वो जो है एक टी स्टॉल पर काम कर रहा होता है। He got 800 rupees and all his meal, जिसके बदले में उसको 800 रुपए और पूरे दिन का उसका खाना जो होता था वो मिलता था। But seemed to have lost the carefree look, लेकिन फिर भी क्या देखते हैं कि उसका जो carefree look था वो खो गया था कहीं पे। The canister seemed heavier than the plastic bag he would carry so lightly on his shoulder,
कि कनस्तर जो था वो बहुत हैवियर लग रहा था, बहुत भारी लग रहा था। उस प्लास्टिक बैग से जो वो बड़े आसानी से अपने कंधे पर लेकर घूमता रहता था। द बैग वॉज हिज ऑन, और जो बैग था वो उसका खुद का था। बट द कनस्तर बिलोंग टू हिज मास्टर, लेकिन कनस्तर जो था वो किससे, टी स्टॉल का जो मालिक था उससे बिलोंग करता था। साहेब वॉज नो लॉन्गर हिज ऑन मास्टर, और साहेब जो था अब खुद का मालिक नहीं रहा था। ठीक है, तो यहां पर ये स्टोरी जो है वो खत्म हो जाती है। आई होप कि आपको ये पूरी समरी जो है वो अच्छे से समझ में आ गई होगी, और जो डाउट्स होगा वो भी क्लियर हो गया होगा। अगर फिर भी कुछ रह जाता है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, ओके, गुड बाय, टेक केयर।